ओके, तो जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर का मैंने यहाँ पे जावा। सर अगर वो जावा स्क्रिप्ट में मतलब फ्रेम अगर यूज नहीं हुआ होगा एप्लीकेशन में, मान लिया जैसे एंगुलर जो यूज होता है टाइप स्क्रिप्ट के ऊपर होता है, तो उसमें तो फिर अलग यूज करना पड़ेगा। वो ये जो रिएक्ट जेएस, एंगुलर है, नोड जेएस है, या फिर टेलरिक है, एजेक्स है, ठीक है, बूटस्ट्रैप्स है, और क्या है, एक और अभी हम जे क्यूरीज है। ये सारे जावा स्क्रिप्ट के ये अम्ब्रेला है। और जावा स्क्रिप्ट अम्ब्रेला इसका एक पार्ट है, मीन्स इसको हम लोग बोलते हैं एडवांस जावा स्क्रिप्ट। वो एडवांस जावा स्क्रिप्ट के जावा स्क्रिप्ट को ही यूज कर करके ये पैकेज बनाया गया है। ठीक है। जी। तो एंगुलर बेसिकली तो यूज होता है सर टाइप स्क्रिप्ट पे होता है, तो वो डिफरेंट है ना जावा स्क्रिप्ट। एंगुलर जो है आपका, देखिए, एंगुलर जो है वो भी जावा स्क्रिप्ट है, बट क्या है, एडवांस जावा स्क्रिप्ट उसको बोलते हैं। जो भी जितना भी हमने नाम लिया है, बूटस्ट्रैप हो या फिर आपके रिएक्ट रिएक्ट हो, नोड हो, ये सारे जावा स्क्रिप्ट है और सारे जावा स्क्रिप्ट को फॉलो करते हैं। कोई ऐसा स्क्रिप्ट नहीं है, सी, सी प्लस प्लस, सी सिर्फ सी में जावा स्क्रिप्ट यूज नहीं होता है, सी प्लस प्लस में जावा स्क्रिप्ट नहीं यूज होता है। अदरवाइज हर जगह पे यूज होता है जावा स्क्रिप्ट। आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। और स्पेशली ब्राउजर एप्लीकेशंस या ब्राउजर जो लैंग्वेजेज है, ब्राउजर बेस्ड लैंग्वेजेज है, वो बगैर जावा स्क्रिप्ट का हो ही नहीं सकता। जी जी, क्योंकि बगैर जावा स्क्रिप्ट तो बहुत। जावा स्क्रिप्ट जो है वो बहुत ही बेसिक है, समझे। जितने भी ब्राउजर बेस्ड लैंग्वेजेज हैं, जिस लैंग्वेज की भी बात करें, ठीक है, वो जावास्क्रिप्ट को फॉलो करते हैं। बेसिकली जो हम लोग यूज कर रहे हैं लग के यहाँ पे जावा, तो जावा डायरेक्टली, मैं जावा को इंटरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट क्या है कि ये जो एप्लीकेशंस हमारा है, ये एप्लीकेशंस जो बना हुआ है, ये क्या है, एचटीएमएल फॉर्म है। अभी हमने बेसिक एचटीएमएल टैग से इसको बनाया है, राइट। मैं इसको कोई एडवांस जैसे रिएक्ट जेएस यूज कर लेता, या जो आप बता रहे हैं वो यूज कर लेता। लेकिन अगर इसको मैं, इसकी बेसिक जो एट्रीब्यूट्स है उसको मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ। जैसे अभी HTML5 का मैं बताता हूँ। तो HTML5 में ऐसा नहीं है कि जो बेसिक HTML था उसको चेंज कर दिया, उसी को एडवांस कर दिया। उसमें कुछ कुछ ऐसे, जैसे ये हमने टेक्स्ट बॉक्स बनाया, यूज आप कर रहे हैं वही टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। आप यूज कर रहे हैं क्या, यही इनपुट बॉक्स आप यूज कर रहे हैं, बट आपने क्या किया, जावास्क्रिप्ट यूज करके इसके एट्रीब्यूट्स को, सॉरी, इसके फंक्शंस को चेंज कर दिया मैंने। ठीक है। जैसे जब मैंने स्टार्ट किया था अपना कंप्यूटर कैरियर्स, तो उस वक्त ये इस तरीके का हमारे पास ये कैलेंडर नहीं था। ठीक है, कैलेंडर नहीं था हमारे पास। ठीक है। अभी ये कैलेंडर देखे, ये कैलेंडर है, ये कैलेंडर है। इसमें हम अगर किसी डेट को सेलेक्ट करते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली क्या है, ये है इनपुट बॉक्स। बट इसको क्या किया गया है, जावा स्क्रिप्ट के थ्रू इसको इंटीग्रेट किया गया। दो, तीन, चार, पांच, जो भी इनपुट बॉक्स लिया गया, 6 इनपुट बॉक्स को एक साथ लेकर के इसको मर्ज कर दिया गया। अब इसमें ये फंक्शन दे दिया कि आप डायरेक्टली इनपुट नहीं कर सकते, आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ से। पहले हम लोग क्या करते थे, डेट ऑफ बर्थ को ये करने के लिए, लोड करने के लिए हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स, फ्री टेक्स्ट बॉक्स देते थे। उसके बाद फिर सिलेक्ट ऑप्शंस, लिस्ट ऑप्शंस भी हम लोग यूज करते थे कि लिस्ट ऑप्शंस दे देते थे। ठीक है। अब ये कैलेंडर टेक्स्ट बॉक्स है कि जिसमें हम कैलेंडर इनबिल्ट होता है। ठीक है। तो ये
ये जावा स्क्रिप्ट के हेल्प से HTML को मॉडिफाई किया गया। तो मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि हाँ ये बेसिक जो है, बेसिक इनपुट, अगर इसका आप देखेंगे तो ये इनपुट इनपुट टाइप का टैग है। देख रहे हैं यहाँ पे इनपुट है, और इसको अगर मोबाइल नंबर भी देखेंगे तो इनपुट टाइप का है, राइट, है ना। अब इस पे क्यों नहीं आ रहा है? दोनों तो अगर बेसिक अगर हम देखें तो ये इनपुट ही है ना। अगर मैं इसको देखता हूँ, ये मोबाइल नंबर इसमें इस तरीके से डेटा ले रहा है, और इस वाले में डेटा हमें क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे डेटा दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे विथ सिलेक्शंस है ना, सेलेक्ट, ओके। तो यहाँ पे ये डिफरेंसेस है। इस डिफरेंस को हमने किस तरीके से बनाया? इस डिफरेंस को हमने बनाया है जावा स्क्रिप्ट के हेल्प से, ठीक है। तो जावा स्क्रिप्ट हर जगह पे रन करेगा, डोंट वरी फॉर दैट। बस आपको ये देखना कि उसके बेसिक फंक्शंस याद रखना है कि कैसे ये यूज होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ। बेसिकली मैं एड्रेस इसमें फीड करना चाहता हूँ, ठीक है। हाँ, अच्छा एड्रेस पे नहीं, अच्छा देखते हैं डेट ऑफ, हाँ डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक करना चाहते हैं बाय द हेल्प ऑफ जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर। ये एलिमेंट हमने डेट ऑफ बर्थ ये कर लिया। अब यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे जो क्लिक ऑपरेशन है, ठीक है, एड्रेस डॉट, यहाँ पे नाम चेंज कर देते हैं, ठीक है। डीओबी एलिमेंट पे मैं जाता हूँ और क्लिक करता हूँ, राइट, डेट ऑफ बर्थ पे। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, थ्रोस बना देता हूँ, एंड देन थ्रेड स्लिप यूज करता हूँ। थ्रेड स्लिप मैं इसलिए अभी यूज कर रहा हूँ कि थोड़ा सा वेट करे, उसके बाद आपका ब्राउजर जो है वो क्लोज हो, ताकि वो एक्शंस पता चल पाए आपको कि आप क्या कर रहे हैं। अभी मैंने सिर्फ क्लिक किया है, ठीक है, उस पर डेट ऑफ बर्थ पे मैंने क्लिक किया है। अब देखते हैं डेट ऑफ बर्थ क्लिक होता है या नहीं। देखिए डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक नहीं हो रहा है, राइट, वो हाईलाइट हो रहा है पूरे एप्लीकेशंस पे। हमें उसके कैलेंडर पे क्लिक करना है। तो जाएंगे पहले कैलेंडर का वो देखेंगे कि ये कैलेंडर कहाँ पे है, ठीक है जी। ये पर्टिकुलर एलिमेंट किसके, इसके क्लिक पे नहीं कैलेंडर ये हो रहा है, ओपन हो रहा है, किसके क्लिक पे, हमें डेट पिकर पे क्लिक करने के बाद। तो बेसिकली हम कौन सा एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ये पर्टिकुलर एलिमेंट देखेंगे कि कहाँ पे है। डेट ऑफ बर्थ में डेट पिकर है, ये कंप्लीट है, डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पे डेट एलिमेंट है, डेट पिकर, तो डेट पिकर एंड डेट ऑफ बर्थ, ये लेबल है यहाँ पे। उसके बाद ये इंटीग्रेटेड है डेट ऑफ बर्थ इनपुट बटन, ठीक है, कॉलम से दूसरा आ जाता है, यहाँ पे डेट
अब देखें यहाँ पे एक चीज आप गौर करेंगे कि जब मैं इसको डेट को क्लिक कर रहा हूँ, अब ये मुझे इसका फाइंड एलिमेंट करना है, ठीक है। ये जैसे ही मैं दूसरे एलिमेंट पे क्लिक करता हूँ वो चला जाता है। अब इसको किस तरीके से आप वो रोकेंगे, क्योंकि मुझे ये चेक करना है। एक तो डेट वाला ये नहीं आ रहा है यहाँ पे, ये डेट का ये नहीं मुझे शो हो रहा है। ये इनपुट डीओपी है, ये तो ठीक है नेम, लेकिन ये इनपुट पे आ रहा है। वो बेसिकली इनपुट पे ये पूरा इनपुट ले रहा है, और इसके बाद कॉलम पे कुछ है नहीं। ये इनपुट डेट टाइप डेट है, अच्छा। ये आईडी है, इस पे होना चाहिए था क्लिक। ये कहीं पे भी क्लिक करता हूँ तो नहीं होता है, ये स्पेशली इस पे जाता हूँ तो ही क्लिक होता है ना। ओके, एक चीज और करके मैं देखता हूँ। डेट क्लिक नहीं करता हूँ, डेट सेंड कीज करता हूँ, क्लिक डॉट सेंड कीज, ATMMY है ना। मैं दे देता हूँ फोर से पहले डेट ऑफ बर्थ एलिमेंट को मैं क्लियर कर देता हूँ। अब इसे रन करते हैं। ठीक है, ये 4 4 2, तो ये इस तरीके से देना पड़ेगा, क्योंकि वो एलिमेंट जो है इनपुट के साथ है, और वो एक जावा स्क्रिप्ट पे कॉल हो रहा है। ठीक है, ये एक्चुअली इस एलिमेंट का कोई भी ये पर्टिकुलर नहीं है। ठीक है, ये एलिमेंट का, ठीक है, ये आ भी रहा है यहाँ पे ना, तो जावा स्क्रिप्ट के थ्रू आ रहा है, जावा स्क्रिप्ट CSS के थ्रू ये इमेज आ रहा है। ठीक है, और इस पे जब हम क्लिक कर रहे हैं तो ये जो ओपन हो रहा है ये भी जावा स्क्रिप्ट के थ्रू ही हो रहा है। और इसी तरह के देखे, जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, बेसिकली मैं इसको इधर लेके जाता हूँ। ये यहाँ पे शो होना चाहिए, देखे डेट ऑफ बर्थ पे ये डेटा जो है ये इंक्लूड हो रहा है। अब कहाँ पे ये पेज में इंक्लूड हो रहा है, ठीक है, ये देखना है। बेसिकली क्या होता है कि जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये यहीं पे इंक्लूड होना चाहिए था। ओके, कहाँ पे इंक्लूड होना चाहिए था, इस इनपुट टेक्स्ट बॉक्स पे। बट ये एक अलग से इसने क्या किया होगा, div को कॉल कर रहा होगा जावा स्क्रिप्ट के थ्रू। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट के थ्रू इसको ये कैलेंडर को ओपन कर रहा होगा इस एलिमेंट के क्लिक पे। तो ये सारा कुछ जावा स्क्रिप्ट से ये बनाया हुआ है। ठीक है, इस वजह से बहुत सारी चीजें आपको नहीं मिल रही है। तो उस एक मैं करता हूं आपको सेट टाइम आउट। देखिए, स्क्रिप्ट को रोकने के लिए ये जो हमने स्क्रिप्ट चलाया है, इसको रोकने के लिए मैंने क्या क्या डिबगर यूज किया है। ये कंसोल पे सेट टाइम आउट, ये जो है मेथड, उसको सेट टाइम आउट ये है। आप ये याद रखेगा कि कोई भी स्क्रिप्ट जो है, जावा स्क्रिप्ट वगैरह जो रन हो रहा है और वो आप उसको कैप्चर नहीं कर पा रहे, तो क्या करें, ये कंसोल पे जा करके इंस्पेक्ट करें, कंसोल पे जा करके ये आप
मेथड डाल दीजिएगा। ठीक है, ये मेथड, और उसके बाद इंटर दे, और उतने देर में 3 सेकंड के अंदर आप अपना ये ओपन कर लीजिएगा। अरे ओके, ये क्या हो रहा है, ये उस भी बंद कर दे रहा है। काफी चैलेंजिंग है ये। डिबगर पॉज हो गया है। अच्छा, जब मैं इस डिबगर को ऑन कर रहा हूँ ना, इस डिबगर को जब मैं ऑन कर रहा हूँ, ठीक है, तो व्हाट इज हैपनिंग के लिए इसको पहले मैं रन करूँ, डिबगर बंद हो जा रहा है। देखिए, कोई भी एक्शंस यहाँ पे परफॉर्म नहीं हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे मैं कर रहा हूँ कंसोल, ये इस तरह की चीजें बड़ा चैलेंजिंग होता है यहाँ पे। कोई चीज, यहाँ पे भी ये ऑप्शन है कंसोल को रोकने का, लेकिन वो क्या कर रहा है, मेरा कंसोल को रुक तो रहा है, लेकिन क्या कर रहा है ये, वो मेरे का ये को कंसोल को भी बंद कर दे रहा है ये, इसको भी यहाँ पे इस पे चला, डिफॉल्ट डॉट एच टी एम एल पे। ये मेरा डिबगर जो है ना, उसको भी वो बंद कर दे रहा है, वो उसको भी रन कर दे रहा है। इसकी वजह से ये तो प्रॉब्लम है इसके अंदर। बेसिकली ऐसा होना नहीं चाहिए। इसको मैं देखता हूँ बाय द वे। 1 2 3 4 4, ये किसका है, कहाँ से आ गया। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ये एलिमेंट का फाइंड आउट करने ही बड़ा इनपुट है, इनपुट है क्लास जो है, तो ये लेकिन कुछ यहाँ पे जो है कुछ बाय द वे इसमें लगेंगे, तो मैं देखना ये चल रहा था, देखे, हाँ ये देखे, ये है ना, इसमें जो है ये ये सारे स्क्रिप्ट यूज होया हुआ है। इसके वजह से ये हमें प्रॉब्लम कुछ न कुछ आ रहा है। ये डायरेक्ट, ये जो है ना, ये इमेज नहीं है, इसको इसने क्या किया है, इसका इन्होंने ये किया है कि देखिए, इमेज जो है ये लिया है इनपुट टाइप, नॉट इमेज, नॉट इमेज, ये इमेज नहीं है। इसको
इन लोग ने कलर से ये बनाया हुआ है, ये कलरिंग किया हुआ है इसके अंदर इतने पार्ट को। तो इट इज ए स्मार्ट सीएसएस। ठीक है, ये बहुत ये सीएसएस से बनाया हुआ। बहरहाल मैं इसको मैं चाहता हूं कि सबसे पहले इसको रजिस्टर्ड को क्लिक करूं, तो सब वहां पे जाता हूं, इसको पहले देखता हूँ जो चीज है। तो किसी एक भी टेक्स्ट बॉक्स को ले लेते हैं, इसके अंदर मैं जावा स्क्रिप्ट से आपको दिखाता हूँ कि एफ नेम है ना, क्लियर कीजिए। और इसके अंदर क्या है, जावा स्क्रिप्ट। तो जावा स्क्रिप्ट यूज कैसे करेंगे, जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर है, जेएस हमने यहाँ पे ले लिया, और यहाँ पे ड्राइवर जो होगा उसको आप क्या करेंगे, ये करेंगे ड्राइवर जावा स्क्रिप्ट डॉट एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट। लेकिन उससे पहले आप क्या करेंगे, उस ड्राइवर को, इस एग्जीक्यूटर को ड्राइवर से बाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ड्राइवर जो होगा उसको आप क्या करेंगे, जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर। ठीक है, आप यहाँ पे जाए, जेएस डॉट एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट है, राइट, और एसिंक स्क्रिप्ट है। ये एसिंक स्क्रिप्ट कहाँ पे यूज करेंगे, जब एजेक्स टाइप का एडवांस जब आप यूज कर रहे हैं, तो नॉर्मल के लिए आप यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर। अब मैं यहाँ पे क्या यूज कर रहा हूँ, स्क्रिप्ट यूज कर रहा हूँ। स्क्रिप्ट में मैं यहाँ पे लिखूंगा कि आर्गुमेंट्स डॉट क्लिक, आर्गुमेंट्स डॉट, ये ये जो जीरो हमने दिया है, डॉट क्लिक, और इसमें मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये एलिमेंट दे रहा हूँ डॉट डॉट एलिमेंट। तो ये जो जीरो एलिमेंट हमने यहाँ पे दिया है, ये मैप कर देगा ये जीरो एलिमेंट इस पे। अगर आप, मैं बटन पे क्लिक करता हूँ, इसके बटन पे क्लिक करता हूँ, तो बटन का आईडी में निकालता हूँ, इसके रजिस्टर्ड है, इसका आईडी में निकालता हूँ, रजिस्टर्ड का है, टाइप सबमिट है, इनपुट कंट्रोल एफ, सबमिट है। मैं यहाँ पे इनपुट है, अभी मैं आपको एक्सपाथ नहीं बताया है, ठीक है, कल मैं इंशाल्लाह एक्सपाथ आपको बताऊंगा, कंप्लीट एक्सपाथ। ठीक है, और ये मैं सबमिट बटन, सबमिट रजिस्टर्ड कर देता हूँ, रजिस्टर्ड इसका। अच्छा, बटन पे क्लियर नहीं होगा, तो इसलिए, तो ये क्या होगा, क्लिक होगा, क्लिक होगा तो मैसेज आएगा आपको, अलर्ट मैसेज आना चाहिए। तो मैं एग्जीक्यूटर लिया, आर्गुमेंट्स डॉट क्लिक, ये हमारा क्या है, स्क्रिप्ट है। आर्गुमेंट्स डॉट क्लिक किसका, जावा स्क्रिप्ट। किस पे इंप्लीमेंट होगा क्लिक, ये रजिस्टर्ड बटन पे। इसको रन करें, देखे ये जो है, अभी आपको नहीं लगा, 10 सेकंड में दे देता हूँ। ठीक है, अब ये क्लिक नहीं हो पा रहा है। ठीक है, बेसिक इसका क्या है, बेसिक मैं इधर लेके जा रहा हूँ, ये हमारा फॉर्म है। जब रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन होना चाहिए हमारा, क्या, अलर्ट होना चाहिए, क्योंकि हमने कोई डेटा फीड नहीं किया है। लेकिन यहाँ पे हमारा
नहीं हो रहा है, क्लिक नहीं हो रहा है, राइट। ठीक है, यहाँ पे क्लिक, ठीक है। ये क्लिक मेथड हमने मेथड छोड़ दिया था, इसलिए नहीं आ रहा था। ठीक है, ये अभी देखें क्लिक हो गया, राइट। क्लिक होने के बाद वो क्या आया, अलर्ट आया। ठीक है, अब उस अलर्ट को आप हैंडल कर सकते हैं, चूंकि अलर्ट आपको हमने बताया हुआ किस तरीके से हैंडल किया जाता है ना। अलर्ट डॉट डिसमिस है, अलर्ट डॉट एक्सेप्ट है, राइट। तो ये जो हमने क्लिक मेथड यूज किया है, ठीक है, वो किस पे इंप्लीमेंट हो रहा है क्लिक मेथड, इस रजिस्टर्ड वाले बटन पे। ठीक है, अब सपोज कर ले कि मैं नेम में जा करके वेब एलिमेंट, वेब एलिमेंट फर्स्ट नेम, ठीक है, फर्स्ट नेम हम यहाँ पे ले रहे हैं। ये एफ नेम है ना। अब यहाँ पे मैं जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर यूज कर रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पे ऊपर में दे दिया जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर एंड जेएस डॉट एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स ऑफ जीरो, ठीक है, डॉट इनर टेक्स्ट। ठीक है जी, ये देखें इनर टेक्स्ट, यहाँ पे जो मेथड है इनर टेक्स्ट, मैं इसका इनर टेक्स्ट रिटर्न करना चाह रहा हूँ और आर्गुमेंट्स डॉट डॉट वैल्यू। ठीक है, ये हम दे रहे हैं फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद हम इसको, मैंने क्या किया फर्स्ट नेम में एबीसी नाम का, देखें, ठीक है, यहाँ पे एबीसी हमने ऐड कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, एक सेकंड, ये अभी मैंने इस, अभी तो हम लोग सेंड की यूज कर रहे थे, राइट। हेलो, जी जी सर। डेटा एंट्री करने के लिए अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं, रुके एक सेकंड, यहाँ पे मैं ब्रेक कर देता हूँ, तब आपको समझ में आएगा। 10 सेकंड का ब्रेक है, उसके बाद फिर ये क्या होगा आपको, ठीक है। तो अभी मैं फर्स्ट वाले पे क्या कर रहा हूँ, डेटा एंट्री कर रहा हूँ। तो डेटा एंटर करने का तरीका जो है वो ये है, मैंने आर्गुमेंट्स लिया, उसके वैल्यू में ये वैल्यू डाल दे रहा हूँ। तो ये आर्गुमेंट जीरो में कौन सा लेगा एलिमेंट्स, फर्स्ट नेम लेगा, राइट। तो फर्स्ट नेम में ये कैद आईटी ऐड हो जाएगा, रन करें, ठीक है। ये देखे कैद आईटी इसमें ऐड हो गया, ओके, फिर ये क्लिक भी हो गया। तो बाय हेल्प ऑफ जावा स्क्रिप्ट आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब देखिए जो हम यहाँ पे सबमिट कर रहे हैं, राइट, तो सबमिट कर रहे हैं तो वो
बटन जो है वो पेज के नीचे है। मैं चाहता हूं कि ये डेटा इनपुट होने के बाद स्क्रॉल करे जहां पे सबमिट हो रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, पहले JS डॉट एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट, यहाँ पे स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करते हैं। और स्क्रॉल करने का मेथड है स्क्रॉल टू व्यू। ठीक है, क्या है मेथड, यहाँ पे नहीं है, मैं दिखाता हूँ। स्क्रॉल टू व्यू है, एक सेकेंड। यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट स्क्रॉल टू व्यू, जावा स्क्रिप्ट स्क्रॉल टू बॉटम, या स्क्रॉल टू लेफ्ट, क्या है सेट ऑटो स्क्रॉल टू जावा स्क्रिप्ट स्क्रॉल टू व्यू होता है मेथड। टू व्यू, स्क्रॉल इनटू व्यू, ये मेथड है। ठीक है, ये कैसे यूज करते हैं, गेट इनटू एलिमेंट डॉट स्क्रॉल इनटू व्यू। ठीक है जी, क्लियर है ये स्क्रॉल इनटू व्यू। अब इस स्क्रॉल इनटू व्यू को हम लोग किस तरीके से यूज करेंगे जावा स्क्रिप्ट एलिमेंट में, ये देखिए। ये हम क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट आर्गुमेंट्स आपको देना है, आर्गुमेंट्स ऑफ 0। ठीक है, यही आर्गुमेंट्स ऑफ 0 जाना है, और कॉमा ये मेथड है, और यहाँ पे आप एलिमेंट डाल रहे हैं जो एलिमेंट पे आपको मूव करना है। ठीक है, और मैं यहाँ से क्या होगा, पहले स्क्रॉल करेगा तब क्लिक होगा। तो ये होता है किसी भी एलिमेंट पे स्क्रॉल करने का, ये डेटा दिया, 10 सेकंड रुके, उसके बाद ये स्क्रॉल। ठीक है, स्क्रॉल हो गया, नाउ अब क्लिक होगा। ठीक है, ये क्लिक, ओके। ये जो लाइन है स्क्रॉल इनटू व्यू, दिस इज वेरी किसी भी एलिमेंट पे। अब समटाइम्स क्या होता है कि पेज अप या पेज डाउन हमें स्क्रॉल करना होता है, तो उसके भी मेथड है। यहाँ पे एलिमेंट आप जाएंगे स्क्रॉल हाइट पे। ठीक है, तो देखें ये स्क्रॉल विथ एंड स्क्रॉल हाइट किस तरीके से ये है, ये आप देखेंगे। एलिमेंट एक्स एंड वाई, स्क्रॉल हाइट, स्क्रॉल इनटू विथ, रिप्लेस स्क्रॉल लेफ्ट, स्क्रॉल लेफ्ट के लिए स्क्रॉल लेफ्ट, एलिमेंट स्क्रॉल लेफ्ट इक्वल्स टू कितना है, ये है। मेथड भी आता है इसका, स्क्रॉल टॉप प्लस 10 है, मेथड कहाँ है इसका, बाय द वे। तो आप ये वैल्यू दे सकते हैं, आर्गुमेंट्स डॉट स्क्रॉल लेफ्ट 50, या स्क्रॉल टॉप, या स्क्रॉल डाउन। ठीक है ना, और उसमें तो एक बार देखते हैं इसको हम लोग। ये रजिस्टर्ड करने से पहले ये जो है, क्या नाम है, क्या है ये, सबमिट है ना। एलिमेंट फाइंड आउट करने से पहले हम ले राइट टॉप, इसके बाद टॉप करते हैं, स्क्रॉल टॉप करते हैं। ठीक है जी, और यहाँ पे हम वैल्यू के जगह पे क्या कर देते हैं, नल कर देते हैं। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, स्क्रॉल टॉप है ना, स्क्रॉल टॉप, लेकिन वो ले रहा है एलिमेंट। अच्छा, एलिमेंट से हम रजिस्टर्ड से
रजिस्टर्ड एलिमेंट से कितना जा रहे हैं, स्क्रॉल टॉप आर्गुमेंट ये है ना, डॉट हम इसमें कितना वैल्यू डाल रहे हैं, एक प्लस इक्वल्स टू मान लिया 500 पिक्सल्स दे रहे हैं, ठीक है, 500 पिक्सल ये टॉप पे स्क्रॉल होगा। तो इस तरीके से आप जावास्क्रिप्ट यूज करके आप परफॉर्म कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर का। कल हम लोग एक्सपाथ देखेंगे, नहीं तो वेब वेट मैनेजमेंट एंड एक्सपाथ। स्क्रॉल टॉप 500 पॉइंट नहीं हुआ, अगर होता ओके, ओके करने के बाद ये हुआ है 500 पॉइंट, ठीक है, दैट इज वर्किंग करने की। यहाँ पे अलर्ट भी आपको हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि अलर्ट हैंडल करने के बाद ही ये अच्छा ओके ये हुआ है, सही है, ये टॉप भी हो रहा है, आपका टॉप भी मूव कर रहा है, ठीक है जी। तो इस तरीके से राइट एंड लेफ्ट आप मूव करा सकते हैं, और कहीं से किसी भी एलिमेंट से आप मूव करा सकते हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन, ठीक है, जी सर। ओके। एंड दिस इज जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर्स ऑलमोस्ट ये डन है। ये वाली क्वेश्चंस पूछते हैं कि किसी भी एलिमेंट को व्यू करना है, किसी भी एलिमेंट को स्क्रॉल करना है तो क्या यूज करते हैं, किस तरीके से यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट, तो आप इस तरीके से बता दीजिएगा, ठीक है। ये पर्टिकुलर लाइन आप याद रखिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग ने देखा स्क्रीनशॉट एंड जावास्क्रिप्ट, जिसमें जावास्क्रिप्ट ये तीनों टॉपिक जो था ऑटोमेशन के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो स्क्रीनशॉट, ये वन टाइम स्क्रीनशॉट जो है वो वन टाइम कॉन्फ़िगरेशन है, बट स्टिल बहुत से लोग इसमें क्या होते हैं, स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि अभी जो मैंने आपको बताया फुल स्क्रीनशॉट लेने के लिए ये किसी भी लोकेशन पे आप इसको स्टोर कर सकते हैं, लेकिन चैलेंजेस कब आती है, जब आप इसको आप अपने एक्सटेंट रिपोर्ट से करते हैं। तो एक्सटेंट रिपोर्ट से जब आप करते इसको मर्ज करते हैं, यानी कि जब नेक्स्ट कमिंग डे में जब एक्सटेंट रिपोर्ट पढ़ेंगे तो स्क्रीनशॉट उनका अटैच नहीं हो पाता है, तो दैट इज द बिग चैलेंज फॉर देम। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको नहीं होगा, उसमें अटैच नहीं होगा स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट जो है जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर, ये बर्निंग आपका टॉपिक है, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है। कोई ऐसा डेवलपर नहीं है आपको जो बोल दे कि हाँ हमने जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर यूज नहीं किया है अपने एप्लीकेशंस में। इट मींस अगर यूज नहीं किया है, देन इसका मतलब ये होता है कि उसने सही ढंग से अपने ऑटोमेशन को सही ढंग से उसने नहीं किया है। क्लियर है ये? जी सर। जी इसका आप ये कीजिएगा,